आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज लोकसभा में साल 2025-26 का मरकजी बजट पेश करेंगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज सुबह भारत मंडपम में नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का इफ्तिताह करेंगी। भारत ने मजीद 4 दलदली जमीनों को रामसर मकामात में शामिल किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए महसूलात आयद करेंगे। हैदराबाद तूफान जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 3-1 से शिकस्त देकर राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में पहुंच गई है। और मर्दों के क्रिकेट में पुणे में चौथे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने इंग्लैंड को 15 रन से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज लोकसभा में साल 2025-26 का मरकजी बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत का ये दूसरा बजट होगा। बजट से पहले कल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मईशत की मजमूई कारकर्दगी पर मबनी इक्तिसादी जायजा पेश किया गया। एक रिपोर्ट। 2019 में ओहदा संभालने के बाद से वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के जरिए पेश किया जाने वाला ये मुसलसल 8वां बजट होगा। लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद बजट की एक नकल राज्यसभा में पेश की जाएगी। बजट से पहले के अपने सलाह मशवरे के दौरान वजीर खजाना ने किसानों की अंजुमनों और ज़राई इक्तिसादी माहिरीन, कारोबारी यूनियनों, तालीम और सेहत से मुतालिक शोबे, MSME, कारोबार और खिदमात, सनत, इक्तिसादी माहिरीन, माली शोबे और कैपिटल मार्केट्स के माहिरीन और नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ मुतल्लिका फरीकों के साथ मीटिंगें की थीं। 1 फरवरी 2021 को वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पहला पेपरलेस बजट और डिजिटल बजट पेश किया था। बजट का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक मुनक्किद किया जाएगा, जबकि इजलास का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक मुनक्किद होगा। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। केंद्रीय बजट 2025-26 आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पर होगा विस्तृत विश्लेषण। सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक। 1 फरवरी शनिवार सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड और आकाशवाणी के अतिरिक्त चैनलों पर। नई दिल्ली आलमी किताब मेला 2025 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इस साल के मेले का मौजू है हम भारत के लोग, जिसमें भारत की जमहूरियत के 75 साल को मनाया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू इस 9 रोजा मेले का इफ्तिताह करेंगी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज मलिक ने इस बात को उजागर किया कि इस बरस मेले में तवज्जो का मुल्क रूस होगा और फ्रांस, अर्जेंटीना, कोलंबिया, अबूधाबी और कतर समेत 50 से ज्यादा ममालिक इसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि तकरीबन 2000 से ज्यादा नाशिरीन और 1000 मुकर्रिरीन मेले में शिरकत करेंगे। विशेष रूप से रशिया हमारे गेस्ट कंट्री है, जिनका एक बहुत बड़ा डेलीगेशन इसमें हिस्सा ले रहा है। लगभग 600 से ज्यादा साहित्यिक कार्यक्रम, 1000 से ज्यादा लेखक आपको वहाँ रूबरू होने को मौका मिलेगा। और बच्चों के लिए हमने एक पेविलियन तैयार किया है, जहाँ अलग अलग चिल्ड्रन एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन्स को हमने आयोजित किया है। और हर शाम एक कल्चरल इवनिंग भी रखी गई है, जिसे एमपी थिएटर में आयोजित किया जाएगा। मरकज ने मुल्क में 4 नए रामसर मकामात के इजाफे का ऐलान किया है, जिसके बाद इन मकामात की तादाद बढ़कर 89 हो गई है। माहौलियात, जंगलात और माहौलियाती तब्दीलियों की वजारत ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि दलदली जमीनों के आलमी दिन से पहले हुकूमत तमिलनाडु की सक्काराकोट्टाई और थरथंगल परिंदों की पनाहगाहों, सिक्किम की खेचियो पालरी दलदली जमीन और झारखंड के उधवा तालाब के रामसर मकामात की फहरिस्त में शामिल किए जाने का ऐलान करती है। इस पोस्ट में माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत सबसे ज्यादा रामसर मकामात वाला एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। जनाब यादव ने इसे सिक्किम और झारखंड की हुसूलियाबी करार दिया, जिन्होंने अपने पहले रामसर मकामात को इस फहरिस्त में शामिल किया है। दिल्ली असेंबली की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है।
इस सिलसिले के तहत आज बाबरपुर असेंबली हलके का जायजा लिया जा रहा है। शिमाल मशरकी दिल्ली के शादरा जिले की बाबरपुर सीट पर गुज़िश्ता 10 साल से बरसरे इख्तिदार आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहौलियात के वजीर गोपाल राय ने बाबरपुर सीट से लगातार 2 मरतबा कामयाबी हासिल की है। गुज़िश्ता इंतखाबात में गोपाल राय ने बीजेपी के नरेश गौड़ को 33,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। आम आदमी पार्टी ने बाबरपुर से एक बार फिर गोपाल राय को टिकट दिया है। इस मरतबा बीजेपी ने गुज़िश्ता 4 मरतबा के रुकन असेंबली रहे नरेश गौड़ को टिकट न देकर अनिल वशिष्ठ को बाबरपुर से मैदान में उतारा है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने सलीमपुर के साबिक रुकन असेंबली हाजी इसहाक खान को मैदान में उतारा है। इसके बाद बाबरपुर हलके में कुल 2 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान हैं, जिनमें 1,14,000 से ज्यादा मर्द और 1 लाख से ज्यादा खवातीन हैं। बाबरपुर हलके में दीगर कॉलोनियों जैसे जाफराबाद मार्केट, नवीन शादरा, बाबरपुर, बलबीर नगर, शिवाजी पार्क और काबुल नगर शामिल हैं, जो कूलर्स, जैकेट्स और पतंगों के लिए मशहूर हैं। इस हलके के अहम मसाइल में सफाई सुथराई, ट्रैफिक जाम, जराइम और पार्किंग के लिए जगह की तंगी शामिल हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि शिमाल मशरकी दिल्ली के बाबरपुर से आम आदमी पार्टी अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रख पाती है या बीजेपी और कांग्रेस उसे रोकने में कामयाब हो पाती हैं। दिल्ली से अक्षित, विद्यान और भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के सालाना उद्यानोत्सव का इफ्तिताह करेंगी। अमृत उद्यान कल से आवाम के लिए खोला जाएगा। अमृत उद्यान में लोग पीर के दिन को छोड़कर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे हफ्ते जा सकते हैं। पीर का दिन रखरखाव का होता है। अमृत उद्यान में सभी लोगों का आना और जाना प्रेसिडेंट स्टेट के गेट नंबर 35 से होगा, जो नॉर्थ एवेन्यू को राष्ट्रपति भवन से जोड़ता है। वहां आने वालों की सहूलत के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 35 तक शटल बस सर्विस हर आधे घंटे में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक दस्तयाब रहेगी। उद्यान में दाखिला और बुकिंग मुफ्त है। उद्यान की बुकिंग के लिए राष्ट्रपति भवन .gov.in पोर्टल पर जाकर बुकिंग कराई जा सकती है और वहां जाकर भी दाखिला लिया जा सकता है। सदर जमहूरिया की नायब सेक्रेटरी नविका गुप्ता ने बताया कि अमृत उद्यान आवाम के लिए कल से 30 मार्च तक खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति भवन उद्यान उत्सव के हिस्से के तौर पर विविधता का अमृत महोत्सव की भी मेजबानी करेगा। जो लोग अमृत उद्यान देखने आ रहे हैं वो सब लोग विविधता का अमृत महोत्सव में भी जा सकते हैं। से एक हमारा प्लूमेरिया ट्रीज का गार्डन एक नया डेवलप किया गया है, वो भी कुछ दिन बाद लोगों के लिए खुल जाएगा। उसमें अलग अलग रंगों के प्लूमेरिया ट्रीज हैं जो कि बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। उसके अलावा कुछ फ्लोरल आर्ट्स हैं जो डिस्प्ले किए गए हैं। एक फ्लोरल क्लॉक है जो कि फंक्शनल है, ट्यूलिप्स, और उसके अलावा रोजेस की बहुत सारी वेराइटीज है। 140 से ज्यादा प्रकार के रोजेस हैं यहाँ पे। अब कुछ खबरें प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज प्रयागराज में जारी महाकुंभ का दौरा करेंगे। वो संगम में मुक़द्दस डुबकी लगाएंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि अजीमुशान और पवित्र महाकुंभ आलमी तवज्जो भी हासिल कर रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती मिशनों के सरबराहान आज महाकुंभ का दौरा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा रूहानी इज्तिमा है, बल्कि ये दुनिया भर से लाखों लोगों को राग़िब करते हुए आलमी सकाफती तकरीब भी बन गई है। पहली मर्तबा 73 ममालिक के सिफारतकार आज प्रयागराज पहुंचकर गंगा, यमुना और सरस्वती दरियाओं के संगम पर पवित्र डुबकी लगाएंगे। ये सिफारतकार अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर का भी दौरा करेंगे। इसके बाद वो डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए महाकुंभ की गहराई को महसूस करेंगे। इससे पहले 10 ममालिक का 21 रुकनी वफ्द महाकुंभ का दौरा कर चुका है और त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगा चुका है। प्रयागराज से दीपेंद्र और अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। भारत के रिजर्व बैंक की जानिब से जारी ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 24 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते में 5.57 अरब डॉलर्स बढ़कर 629.55 अरब डॉलर्स हो गए हैं। गैर मुल्की ज़र मुबादला में ये इजाफा बुनियादी तौर पर गैर मुल्की करेंसी असासों FCAs में खातिर खा बढ़ोतरी की बदौलत हुआ है। मज़कूरा हफ्ते के दौरान FCAs
$4.75 अरब के इजाफे के बाद $537.89 अरब हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन, कनाडा और मेक्सिको समेत अमेरिका के बड़े तिजारती शराकतदारों पर आज से बड़े पैमाने पर महसूलात आयद करेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका मेक्सिको और कनाडा पर 25% तक महसूलात आयद करेगा। साथ ही चीन पर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से फेंटनिल की तकसीम पर 10% ड्यूटी आयद करेगा। गैर कानूनी तरीके से फेंटनिल की वजह से लाखों अमरीकियों की मौत हुई है। The February 1st deadline that President Trump put into place at a statement several weeks ago continues. The president will be implementing a 25% tariffs on Mexico, 25% tariffs on Canada, and a 10% tariff on China for the illegal fentanyl that they have sourced and allowed to distribute into our country, which has killed tens of millions of Americans. These are promises made and promises kept by the president. मोहतरमा कैरोलिन ने नए महसूलात के सिलसिले में मजीद तफसीलात बताने से इनकार किया। वजारत खारजा ने कल कहा है कि भारत और अमेरिका दोनों मुल्कों के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वुसअत देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमेरिका के जल्द ही होने वाले दौरे के सिलसिले में काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुनासिब वक्त पर वजीर आजम के दौरे की हतमी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हॉकी इंडिया लीग में हैदराबाद तूफान्स ने कल शाम राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। आज हैदराबाद तूफान्स और श्रचिराड़ बंगाल टाइगर्स के दरमियान मुकाबला होगा। इससे कबल श्रचिराड़ बंगाल टाइगर्स ने तमिलनाडु ड्रैगन्स के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में 6-5 से जीत हासिल करके फाइनल में जगह बनाई। सख्त मुकाबले के बाद ये मैच मुकर्ररा वक्त में 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। इस दौरान आज सुरमा हॉकी क्लब और तमिलनाडु तीसरे मुकाम के लिए खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने कल पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में एक शानदार संग बुनियाद हासिल करते हुए मुसलसल 17वें T20 सीरीज जीत ली है। कल रात चौथी बैनुल-अक़वामी T20 सीरीज में इंग्लैंड की पूरी टीम 182 रन के निशाने का ताक़ुब करते हुए 166 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 181 रन बनाए। शिवम दुबे को उनकी मजमूई कारकर्दगी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया जमीर। दारुल हुकूमत दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने आज पार्लियामेंट में बजट पेश किए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने शह सुर्खी बनाई है, पार्लियामेंट में इक्तिसादी बजट पेश, मरकजी बजट आज पेश किया जाएगा। वहीं रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी कल पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर मबनी है। अपने खिताब में उन्होंने कहा, भारत दुनिया में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने एक मुल्क एक चुनाव पर पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी जेपीसी की कल दूसरी मीटिंग होने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। और बैनुल अक़वामी खबरों में रोजनामा इनकलाब ने अमरीका में तैयारा हादसे में सभी 67 मुसाफिर हलाक होने और सदर ट्रंप की जांच का हुक्म देने की खबर को नुमाया तौर पर पेश किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तुर्की से गजा के अवाम के लिए इंसानी इमदाद जारी करने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज लोकसभा में साल 2025-26 का मरकजी बजट पेश करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह भारत मंडपम में नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का इफ्तिताह करेंगी। भारत ने मजीद 4 दलदली जमीनों को रामसर मकामात में शामिल किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए महसूलात आयद करेंगे। हैदराबाद तूफान्स जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को 3-1 से शिकस्त देकर राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में पहुंच गई है। आज हैदराबाद तूफान्स और श्रचिराड़ बंगाल टाइगर्स के दरमियान मुकाबला होगा। इस और मर्दों के क्रिकेट में पुणे में चौथे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने इंग्लैंड को 15 रन से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की नाकाबिले तस्कीर सबकत हासिल कर ली है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।